तो हो सकता है कि ये डिबेट आपने मिस कर दी हो, लेकिन ये डिबेट जो है बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे चली है। दरअसल जो है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है अमेरिका में कहीं न कहीं जो गोरे लोग हैं ख़ास तौर पे, उनके बीच में ये समझ बनी है कि अब जो दूसरे चमड़ी के रंग हैं, है ना? चाहे वो सांवले हों, चाहे वो काले हों, चाहे वो गेहुआ रंग के हों, चाहे वो और कोई रंग के हों, उन सबको जो है अब अमेरिका में उनका उनका स्वागत नहीं होगा, अमेरिका में उनको आने से मना कर दिया जाएगा, ये कहीं न कहीं समझ बन रही है। तो ट्रंप के जो समर्थक हैं और ट्रंप के जो ऐसे समर्थक हैं जो उनकी सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग है ना? वो लोग जो हैं अब काफ़ी मुखर हो गए हैं और उनको ये लगता है कि जो H-1B वीज़ा है, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी जो है वो भारत है। भारत का जो जो टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं, सबसे ज़्यादा वही लाभ उठाते हैं उसका। तो H-1B वीज़ा को लेकर के जो है सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे जो अमेरिकी सोशल मीडिया है उसमें एक्स पर जो है काफ़ी डिबेट छिड़ गई और लोगों ने जो है भाँति-भाँति के मज़ाक उड़ाए। किसी ने कहा कि ये भारतीय जो हैं इनके शरीर से जो है वो कढ़ी की जो है दुर्गंध आती है। किसी ने कहा कि जो हिंदू देवी-देवता है उनके फ़ोटो डाल कर के कहा कि अगर ये आपके देवी-देवता है तो हम कैसे भरोसा करें कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है और आप बहुत जो है टेक्नोलॉजी में आगे हो सकते हैं, है ना? तो इस तरह का काफ़ी भद्दे-भद्दे मज़ाक जो हैं भारतीयों को लेकर के किए गए और उम्मीद ये थी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो नज़दीकी जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है इन दक्षिणपंथियों को जो है समर्थन मिलेगा कि H-1B वीज़ा को जो है वो संख्या कम कर दी जाएगी और जो भारतीय लोग हैं उनको अमेरिका में आने से रोका जाएगा। कहीं न कहीं ये अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई क्योंकि नए साल की पार्टी में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है खुल करके ये बात कही कि H-1B वीज़ा को लेकर के उनका जो ओपिनियन है, वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है कि H-1B वीज़ा में जो है दुनिया भर के और भारत समेत दुनिया भर के जो सबसे सबसे अच्छे जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, उनको जो है मौका मिलता है कि वो अमेरिका में आके काम करें, अमेरिका में आके पढ़ाई करें। तो वैसे लोगों को जो है अमेरिका रोकने वाला नहीं है। वैसे लोगों को अमेरिका स्वागत करेगा और वैसे लोगों को जो है अमेरिका यहाँ पढ़ने की सुविधा भी देगा और उनके उसके बाद जो है जब उनका पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो फिर उनको यहाँ पर काम करने के लिए भी जो है सुविधा मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये लॉजिक है कि अगर जो चालाक और जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, अगर उनको अमेरिका अपने यहाँ जगह नहीं देता है, तो कहीं न कहीं जो है वो भारत और चीन जैसे देशों में जो है अपनी कंपनी शुरू करेंगे और अमेरिका के प्रतिद्वंदी हो जाएँगे, यानी अमेरिका के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक है। अब समझने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि भारत में जो है टेक्नोलॉजी को लेकर के किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के चाहे स्पेस हो, चाहे सी मैरीटाइम डोमेन हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे मिसाइल सिस्टम्स हो, चाहे विमान हो, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का विमान का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और जो है इंजन जो है लोकल जेट इंजन बनाने की जहाँ तक बात है तो उसमें भी जो है वो पैसे की कमी जो है वो आड़े आ रही है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है टेक्नोलॉजी अगले 10 साल में जो है भारत खुद से भी विकसित कर सकता है। इसके अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये सब भारत खुद बना रहा है। इसके अलावा जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर के और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं, इन सब पर जो है भारत काम कर रहा है और अच्छा अच्छा उसने प्रोग्रेस दिखाया है अपने तौर पर। तो जो है डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि भारत के पास जो है टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा है और वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है उस टैलेंट पूल का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखे, अपने लिए इस्तेमाल करे। लेकिन आने वाले समय में जो है ये ज़रूर है कि जो भारत के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि कितने लंबे समय तक अमेरिका उनको सपोर्ट कर सकता है और क्या ये बेहतर नहीं होगा कि भारत अपने टैलेंट पूल का इस्तेमाल जो है भारत को अखंड भारत बनाने में जो है करे, है ना? तो इसको जो है कहीं न कहीं देखने समझने की ज़रूरत है और अमेरिका में भी जो है ये समझने और देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है वो आपस में बँटे नहीं, बल्कि इकट्ठा होकर के जो है अपने राजनीतिक अधिकार जो हैं वो लें
और एक जैसा यहूदी लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर जो है वहाँ के सिस्टम पर हावी हैं। उसी तरह से जो है, जो भारतीय लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको भी जो है अमेरिका के सिस्टम पे हावी होने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप का विचार बदल जाए और वो कहें कि नहीं, अब हमको भारतीय लोग नहीं चाहिए, अब हमारे पास अपना टैलेंट पूल काफ़ी हो गया है ना? तो इसलिए जो है ये समझने की ज़रूरत है कि अभी के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के खिलाफ चले गए हैं इस मुद्दे पर, H-1B वीज़ा के मुद्दे पर, भारतीयों के मुद्दे पर। लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा रहेगा कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीयों को भी अपने तरफ से कदम उठाने होंगे। भारत को मजबूत करना होगा और भारत को हमेशा ये दिखाना होगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में युवा लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अनुभव है। और वो जो है, अगर वो उनको अमेरिका में मौका नहीं मिलता है तो भारत को मजबूत बनाने में या दुनिया के किसी और देश को मजबूत बनाने में वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो है, इस चीज़ को बिल्कुल जो है हमें हमेशा सुनिश्चित करते रहना होगा और इसके लिए भारत के जो राष्ट्रवादी संगठन हैं, उनको जो है विशेष तौर पर जो है इसके लिए रणनीति बनाते रहना चाहिए।